प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में शांति बिल 2025 से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे। शांति बिल 2025 से संबंधित जो है प्रश्न आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में देखने को, मेंस के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इस पर भी हम लोग देखेंगे, चर्चा किया जाएगा। शांति बिल 2025, तो शांति बिल 2025 किस विषय से संबंधित है, ये आपको ऐसे प्रश्न दे देगा, पूछना तो समझना पड़ेगा किस विषय से है। शांति बिल का फुल फॉर्म क्या है, शांति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आ सकता है। शांति बिल को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया संसद में, राष्ट्रपति जी के द्वारा कब स्वीकृति मिली, और इसका क्या गोल है, क्या मतलब टारगेट है शांति बिल 2025 का, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो शांति बिल 2025 का बात करें हम, तो यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है परमाणु ऊर्जा से। किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से। किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। न्यूक्लियर एनर्जी, इससे संबंधित है, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है शांति बिल 2025। अब यह बिल लाया गया परमाणु राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को, ठीक है। इस बिल का लाने का क्या उद्देश्य है? भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को ऊर्जा सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में क्या है, आत्मनिर्भर बनाना। यह बिल जो है भारत की जो ऊर्जा नीति में दूरगामी बदलाव को स्पष्ट जो है प्रावधान करती है और संकेत देती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको परमाणु राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है लाया जाता है लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को। तो हम लोग देख लेते हैं शांति बिल का क्या फुल फॉर्म है। एक प्रश्न में एग्जाम्स में आपको आया हुआ भी है और आ भी सकता है आगे। देखेंगे सस्टेनेबल, यस मतलब क्या होगा? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल हार्नेसिंग, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के रूपांतरण के लिए, भारत के रूपांतरण के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन विधेयक 2025, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो शांति बिल जो 2025 है, शांति बिल 2025, शांति बिल 2025, ठीक है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो आपका भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन विधेयक 2025, तो हिंदी में भी आप लिख लीजिए, भारत के रूपांतरण के लिए, भारत के
रूपांतरण के लिए, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन, सतत दोहन और संवर्धन विधेयक, संवर्धन विधेयक 2025, संवर्धन विधेयक 2025। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी आपको मालूम होना चाहिए, इंग्लिश में भी, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसलिए हम इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि शांति बिल 2025 न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन विधेयक 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना, प्रश्न आया हुआ है और आगे भी आएगा, ऐसा ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो शांति बिल 2025 ये आप देख लिया आप लोगों ने। अब देखेंगे हम लोग आगे। देखिए, शांति बिल 2025 का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे इसको किसके द्वारा लाया गया, तो परमाणु राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा जो राज्य मंत्री थे, परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लाया गया। जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह के द्वारा क्या है लाया गया। कब लाया गया, लोकसभा में कब लाया गया, ये 15 दिसंबर 2025 को सभा में आया, 15 दिसंबर 2025 को सभा में आया, 15 दिसंबर 2025 को। और लोकसभा के द्वारा पारित कब किया गया, तो यह पारित हुआ 17 दिसंबर 2025 को, पारित हुआ 17 दिसंबर 2025 को क्या है, पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में है गया, राज्यसभा में कब पारित हुआ ये, 18 दिसंबर 2025 को हुआ, 18 दिसंबर 2025 को हुआ। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जी की स्वीकृति बिना, राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको स्वीकृति दी जाती है। इस बिल को कब दिया गया, 20 दिसंबर 2025 को, 20 दिसंबर 2025, 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है शांति बिल 2025 पर अनुमति दिया जाता है। और यह बिल जो होता है एक्ट का रूप धारण कर लेता है, अर्थात कानून बन गया। यह बिल जो है अब क्या हो गया, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ये जो विधेयक है वह अधिनियम बन गया। ठीक है, तो विधेयक लाया गया था जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, और यह विधेयक जब 20 दिसंबर को राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमति दे दिया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, कानून का रूप जो है धारण कर लेता है। ठीक है, कानून का रूप जो है धारण कर लेता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यह पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स वनडे एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। लोकसभा में आया 15 दिसंबर 2025 को, पास हो गया, पारित हुआ 17 दिसंबर 2025 को, राज्यसभा में पारित हुआ 18 दिसंबर 2025 को, स्वीकृति कब मिला, 20 दिसंबर 2025 को मिल गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, और यह जो है कानून बन गया। अब इसमें देखेंगे क्या मेन प्रोविजंस हैं, इसमें शांति बिल 2025 में क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो शांति बिल 2025 में आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। क्या बातें ध्यान में रखना है, देखा जाए। शांति बिल 2025, शांति बिल 2025 है, अब वह एक्ट बन चुका है। ठीक है, शांति बिल 2025 क्या है, एक्ट बन गया है। शांति एक्ट 2025 आप बात कर सकते हैं, शांति एक्ट 2025।
तो इसमें देखेंगे भारत में जो है, भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। क्या बनाना है? आत्मनिर्भर। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है। और यह भारत की जो ऊर्जा नीति में दूरगामी बदलाव को स्पष्ट करता है। दूरगामी बदलाव, भारत की जो ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव को प्रस्तुत करता है। ऊर्जा नीति इसमें देखेंगे परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में पहली बार जो है निजी कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को क्या है, अनुमति दिया जाता है। बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट है उनको आकर्षित करने के लिए इसमें प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो निजी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर तो थे ही पहले से, उनके लिए यह है परमाणु ऊर्जा विभाग आरक्षित था। अब इसमें जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को भी इसमें जो है सम्मिलित किया जाएगा। निजी कंपनी जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, निजी कंपनी, ठीक है, जो निजी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को क्या है दोस्तों इसमें अलाउ किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर क्या है, निवेश को आकर्षित किया जाएगा। और परमाणु ऊर्जा में जो है 49% एफडीआई की अनुमति दी गई है। कितने की अनुमति दी गई है? 49% एफडीआई की अनुमति। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली प्रश्न आएगा। 49% जो है एफडीआई की अनुमति जो है दी गई है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो शांति बिल 2025 है उसके तहत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या है, निवेश की आवश्यकता है। और परमाणु ऊर्जा का व्यापक उत्पादन के लिए और उसको उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को, निजी कंपनियों को भी क्या इसमें आकर्षित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। निजी निवेश को आकर्षित किया गया है। विशेषज्ञताओं को जो है स्पेशलिस्ट है उनको भी आमंत्रित किया गया है। ये चीजें ध्यान में रखना है। और इस पर जो है पूरी तरीके से भारत सरकार का जो है कंट्रोल रहेगा। लाइसेंस चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और सुरक्षा संबंधी जो मंजूरी है वह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से प्रदान प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग जो है, परमाणु ऊर्जा जो नियंत्रण बोर्ड बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड है। परमाणु ऊर्जा जो नियंत्रणक बोर्ड है, परमाणु ऊर्जा नियंत्रणक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियंत्रणक जो बोर्ड है, ठीक है, इसको और मजबूत बनाया गया है। इसको वैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को क्या है, वैधानिक संस्था, स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया, वैधानिक संस्था बना दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, वैधानिक संस्था स्टैच्यूटरी बॉडी बन चुका है ये। ठीक है, इस अधिनियम शांति बिल 2025 के तहत परमाणु ऊर्जा जो नियंत्रण बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को क्या है, वैधानिक संस्था बना दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सुरक्षा संबंधी मंजूरी जो है इसी संस्था के द्वारा दिया जाएगा। और लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस कौन देगा? भारत सरकार, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखेंगे जो शांति बिल 2025 आया, इसके माध्यम से दो जो पुराने बिल थे, अधिनियम थे, उसको क्या है निरस्त किया जाता है। वह दो कौन से बिल है ये आपको ध्यान में रखना। दो बिल कौन से हैं? एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। ठीक है, और एक क्या है, सिविल लाइबिलिटी फॉर डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, सिविल लाइबिलिटी
सिविल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, न्यूक्लियर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है, सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है, 2010। इन दोनों जो अधिनियम थे, कानून को क्या है, निरस्त कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी जो एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी जो है एई एक्ट 2002, ये आपका 2010 वाला ही तो रद्द कर दिया गया, और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो शांति बिल 2025 के माध्यम से जो दो पुराने कानून थे इसको क्या है, रद्द कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। परमाणु ऊर्जा एक्ट जो है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ठीक है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो इन दोनों कानूनों को क्या है, निरसन कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, रिपील कर दिया गया है, निरस्त हो गया है। अब इन सबके स्थान पर क्या है, शांति बिल 2025 आ गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इसमें कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं। इस बिल में देखा जाए क्या है, तो देखेंगे इसमें परमाणु ऊर्जा बीमा पुल की स्थापना की बात की गई है। परमाणु ऊर्जा बीमा पुल, परमाणु ऊर्जा बीमा पुल, क्या दोस्तों, परमाणु ऊर्जा बीमा पुल, परमाणु ऊर्जा बीमा पुल, परमाणु ऊर्जा बीमा पुल, परमाणु ऊर्जा बीमा पुल। तो यहाँ पर बीमा, जो परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट में जो एनर्जी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में जो भी संलग्न कर्मचारी होंगे उनका क्या बीमा कराया जाएगा कोई भी दुर्घटना की स्थिति में। परमाणु ऊर्जा बीमा पुल है। उसके बाद एक दायित्व, परमाणु दायित्व कोष की स्थापना भी की गई है। परमाणु दायित्व कोष, परमाणु दायित्व कोष, परमाणु दायित्व कोष, ठीक है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड की भी स्थापना की गई है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड, न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड की भी स्थापना की गई है। और अगर कोई भी परमाणु दुर्घटना होता है तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेना होगा, इसमें प्रावधान किया गया। और जो है जो क्षतिपूर्ति है उसको परमाणु की पूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड की स्थापना की गई है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा बीमा पुल जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ ही पॉइंट और आप देख सकते हैं इसमें कि परमाणु ऊर्जा मिशन, इसी के साथ भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया है। परमाणु ऊर्जा मिशन, परमाणु ऊर्जा मिशन, ठीक है, परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है। कितना, 20,000 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए के साथ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा मिशन। तो एक बार आपको हम समराइज कर देते हैं। शांति बिल 2025, तो शांति बिल 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांति बिल 2025 किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। भारत सरकार, जो भारत है, इस बिल के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसमें जो देखेंगे भारत की जो ऊर्जा नीति में दूरगामी बदलाव का स्पष्ट करता है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और इसमें परमाणु ऊर्जा को जो है में जो है व्यापक इसका उत्पादन करने के लिए और उसको लागू करने के लिए व्यवहार में इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है, निजी निवेश को भी आकर्षित किया गया है। एफडीआई देखेंगे इसमें 49% एफडीआई का जो है अनुमति प्रदान किया गया है। और आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना ही है दोस्तों। और शांति बिल, आपको शांति का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए,
सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और संवर्धन विधेयक 2025 किसके द्वारा यह लाया जाता है, तो यह देखेंगे दोस्तों जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को, और 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित होता है। राज्यसभा में 18 दिसंबर 2025 को पारित होता है। राष्ट्रपति जी का स्वीकृति द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है 20 दिसंबर 2025 को शांति बिल 2025 को अनुमति दिया जाता है, तो यह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है, कानून बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से शांति बिल का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पर शांति बिल 2025 ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, ऊर्जा नीति में देखेंगे दूरगामी बदलाव का व्यापक स्पष्ट करता है। निजी कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को इसमें अलाउ किया गया है, जो विशेषज्ञ हैं निजी निवेश को आकर्षित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे 49% एफडीआई की अनुमति परमाणु ऊर्जा में जो है न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन में क्या है दिया गया है। और जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सभी को लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और इनको सुरक्षा मंजूरी परमाणु ऊर्जा नियंत्रण विभाग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को इस अधिनियम के द्वारा क्या है वैधानिक संस्था बना दिया गया है, स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दोनों को क्या है निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। शांति बिल 2025 को स्थान आ गया है और ये दोनों कानून क्या है समाप्त हो गए। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में प्रश्न आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि शांति बिल 2025 किन दो पुराने कानूनों को निरस्त करता है, के स्थान पर आया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद परमाणु ऊर्जा बीमा पूल की स्थापना किया गया है, परमाणु दायित्व कोष की स्थापना किया गया है। सरकार जो है परमाणु दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, जिम्मेदारी लेगा। और जो है क्षतिपूर्ति के लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड है, वहाँ परमाणु ऊर्जा विभाग में जो कर्मचारी हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए बीमा पूल की स्थापना की गई है। और ये परमाणु ऊर्जा दायित्व कोष आपको सरकार के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया है और भारत को जो है ऊर्जा सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में क्या है आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और देखेंगे इसी क्रम में 2032 तक जो है 22 गीगावाट, 2032 तक जो है 22 गीगावाट जो है 22 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। और विकसित भारत 2047 तक, भारत का लक्ष्य क्या है 2047 तक विकसित भारत का, विकसित भारत की स्थिति में भारत का जो है परमाणु ऊर्जा एक संपन्न राष्ट्र के रूप में कितना स्थापित किया गया है लक्ष्य 100 गीगावाट का। 100 गीगावाट ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 22 गीगावाट हो गया, 22 गीगावाट हो गया आपका 2032 तक। और विकसित भारत 2047 तक जो है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। और अगर हम ऑफिशियल 31 मार्च 2026 विद्युत मंत्रालय के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बात करें तो भारत में जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी एटॉमिक एनर्जी के संदर्भ में देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा का जो स्थापित क्षमता है, परमाणु ऊर्जा का अगर स्थापित क्षमता की बात करें हम, स्थापित क्षमता इसका न्यूक्लियर एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा का जो स्थापित क्षमता है परमाणु ऊर्जा तो कितना है, विद्युत में परमाणु ऊर्जा का कितना योगदान है, यह आपको बता रहे हैं 31 मार्च 2026 से, 31 मार्च 2026। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड 31 मार्च 2026 में स्थापित जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा का कितना है 8.78 गीगावाट। ये आपको ध्यान में रखना 8.78 गीगावाट है। 31 मार्च 2026 तक भारत में जो है एटॉमिक एनर्जी इंस्टॉल्ड एटॉमिक एनर्जी जो कैपेसिटी है कितना
8.78 गीगावाट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2032 तक इसको 22 गीगावाट पहुंचाना है और 2047 विकसित भारत तक कितना इसको कर देना है, 100 गीगावाट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको शांति बिल 2025 संदर्भ समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी अगर शांति बिल 2025 से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे। क्या बारीकियां हैं ये भी हमने आपको बताने की कोशिश किया, और फैक्ट है और क्या संकल्पना है भारत की जो ऊर्जा नीति में, भारत को जो है ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें साथ ही आप देखेंगे दोस्तों जो जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर परमाणु ऊर्जा जो शांति बिल 2025 से संबंधित जो प्रावधान है उसके उल्लंघन की स्थिति में जो है 5 लाख रुपए जुर्माना, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का क्या प्रावधान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर जुर्माना की बात करें, फाइन जो है, तो फाइन के संदर्भ में अगर बात करेंगे यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए सामान्य परिस्थितियों में अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, गंभीर स्थिति में जो है 1 करोड़ रुपए तक को जो है आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, 5 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक जो है जुर्माने का जो है प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा से संबंधित इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। शांति बिल 2025 ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, आगामी एग्जाम्स में जो है वहां से भी इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो प्रोविजंस हैं कि शांति बिल 2025 के माध्यम से भारत जो है ऊर्जा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, ऊर्जा के माध्यम से जो है दूरगामी लक्ष्य भी रखा गया है, 100 गीगावाट 2047 तक, 2032 तक 22 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को देखा जाए तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जो स्थापित क्षमता है 8.78 गीगावाट है। तो ये सब चीजों को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, इन सब पॉइंट को। इसके जो फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन विधेयक 2025। उसके बाद यहाँ पर शांति बिल 2025 में जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, ऊर्जा नीति में भारत का जो दूरगामी बदलाव को स्पष्ट कर रहा है, निजी कंपनियों को इसमें सम्मिलित किया गया है, व्यापक पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए 49% एफडीआई की अनुमति दी गई है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञता को भी आकर्षित किया जा रहा है और ऊर्जा का जो है व्यापक उपयोग करना, उसको व्यवहार में लाना, ये उद्देश्य है। लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। और ऊर्जा नियामक बोर्ड से जो नियंत्रक बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, वहां से आपको क्या है सुरक्षा मंजूरी लेना पड़ेगा और इसको जो है इस अधिनियम के माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है, वैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया है। और इस जो शांति बिल 2025 है वह 2 पुराने कानूनों को निरस्त करता है। एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, CLNDT एक्ट 2010, ये दोनों कानूनों को क्या है निरस्त हो गया है। अब इसके स्थान पर कौन है, शांति बिल 2025, शांति एक्ट 2025 है दोस्तों, शांति एक्ट 2025, शांति एक्ट 2025 है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके तहत जो है व्यापक बदलाव किए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी जो भारत का दूरगामी नीतियां हैं उसमें व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आकर्षित किया गया है, एफडीआई को 49% अलाउ किया गया है। ठीक है, ये चीजें, परमाणु ऊर्जा बीमा कोष की स्थापना किया गया है और परमाणु दायित्व कोष की भी स्थापना किया गया है। परमाणु अगर दुर्घटना हो तो सरकार जो उसकी जिम्मेदारी लेगी और क्षतिपूर्ति का जो है वहन करेगी, ये चीजें हैं। परमाणु ऊर्जा बीमा को कर्मचारियों के लिए है, ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। और भारत सरकार जो है परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है 20,000 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, और भारत का परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी का जो लक्ष्य है 22 गीगावाट 2032 तक है,
विकसित भारत 2047 तक 100 गीगावाट है, ठीक है। और अगर हम 31 मार्च 2026 तक बात करें तो भारत में स्थापित जो परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना है, तो 8.78 गीगावाट है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कई बार मैंने इसलिए रिवाइज किया है क्योंकि आप इसकी गंभीरता को समझिए। यहाँ से प्रश्न हर हालत में आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स में मिलेंगे, मेंस में मिलेंगे। और जो ऊर्जा को लेकर जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। वेस्ट एशिया में जो तनाव है, इजराइल ईरान को मध्य, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जो युद्ध चल रहा है, वैश्विक परिस्थितियां और जो ऊर्जा को लेकर जो है चिंताएं हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर, हर जगह जो है एनर्जी का बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा सेक्टर में ऊर्जा में डाइवर्सिटी हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, इस दिशा में भारत सरकार काफी प्रगति कर रहा है, किया जा रहा है और लाया गया है। तो ये जो है शांति बिल 2025 आपको परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक व्यापक बदलाव को स्पष्ट करता है और इसमें जो प्रोविजन है आप इसको देख लीजिए तरीके से दोस्तों। शांति बिल 2025 के जो प्रावधान है और ऊर्जा नियमों से संबंधित, उसके उल्लंघन की स्थिति में जो है 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान, फाइन का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा नियमों से संबंधित जो सामान्य नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में 5 लाख रुपए क्या है, जुर्माना है। और गंभीर अपराध की स्थिति में जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो शांति बिल 2025 परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में पारित होता है, स्वीकृति प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसके बाद इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। एक फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है भारत का लक्ष्य। ऊर्जा नीति में व्यापक बदलाव को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। निजी कंपनियों को यहाँ पर अलाउ किया गया, अनुमति दिया गया है। एफडीआई 49% की अनुमति है। विशेषज्ञ जो परमाणु ऊर्जा का जो व्यापक उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर जो निवेश की आवश्यकता है और पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जो है व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना, इससे पहले परमाणु ऊर्जा पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत था। इस बार जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है यहाँ पर अवसर दिया गया है, जिससे कि परमाणु ऊर्जा का व्यापक उत्पादन किया जाए और ऊर्जा में जो है आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जाए। परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड जो है सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्रदान करेगा। लाइसेंस देने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और शांति बिल 2025 के माध्यम से एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड को सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर शांति एक्ट 2025 ने पुराने 2 कानूनों को क्या है समाप्त कर दिया है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो है 2010 को क्या है निरस्त कर दिया है। ये चीजें ध्यान में रखना है। और परमाणु ऊर्जा बीमा पूल की स्थापना की गई है। परमाणु दायित्व कोष न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया है। इसमें जो है भारत सरकार इसके अंतर्गत क्या है छोटे जो मॉड्यूल जो है परमाणु रिएक्टर बनाएगा, बनाया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूल जो रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, इसके तहत जो है विकास किया जाएगा, जिससे कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाए व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, तो स्मॉल मॉड्यूलर बनाए जाएंगे। स्मॉल परमाणु जो रिएक्टर, स्मॉल जो है मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे। स्मॉल जो है मॉड्यूलर जो है रिएक्टर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 20,000 करोड़ रुपए के साथ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू किया गया है। और जो है छोटे स्तर की जो मॉड्यूलर एटॉमिक रिएक्टर जो है बनाए जाएंगे और परमाणु ऊर्जा का जो है उत्पादन व्यवस्थित ढंग से जो है निरंतर जो है सतत रूप से शुरू किया जाएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे शांति बिल 2025 ने के माध्यम से परमाणु ऊर्जा मिशन आया 2000, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपया, परीक्षा में हो सकता है 2,000 करोड़ रुपया लिख दे, गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए
परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया और छोटे स्तर के जो स्मॉल मॉड्यूलर जो परमाणु रिएक्टर जो है बनाए जाएंगे। और भारत में अगर 31 मार्च 2026 तक देखा जाए तो स्थापित जो परमाणु ऊर्जा का जो विद्युत में योगदान है परमाणु ऊर्जा का वो कितना है, 8.78 गीगावाट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर इसको जो है 2032 तक 22 गीगावाट कर देना है और विकसित भारत 2047 तक जो है इसको कितना कर देना है, 100 गीगावाट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब बातों को आप समझ गए होंगे। शांति बिल 2025, ठीक है। शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जितेंद्र सिंह जी को ये ध्यान में रखना, इन्होंने प्रस्तुत किया था बिल लोकसभा में, ठीक है। स्वीकृति कब मिला राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 20 दिसंबर 2025 को, ठीक है। और जो परमाणु ऊर्जा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जो जुर्माने का प्रावधान है 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, ये आपको ध्यान में रखना ही है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, हिंदी में भी नाम मालूम होना चाहिए आपका। और ये सब चीजों को आप समझ लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने कई बार चीजों को रिवाइज इसलिए किया कि आपको इसी क्लास में शांति बिल 2025 याद हो जाए, ठीक है। मेरा मकसद यही था। और आप हमको लग रहा है क्लास खत्म होते होते आपको सब चीजें याद हो गया होगा, क्योंकि इतनी बार मैंने इसको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मेरा मकसद यही था कि आपको चीजें याद हो जाए और इस टॉपिक की गंभीरता आपको समझ में आए। अगर आप पीवाईक्यू अभी पिछला जो भी कुछ एग्जाम हुए होंगे आप देखेंगे तो प्रश्न आए हुए हैं, आगे भी इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे ही, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।